एनएलएम में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम दे दिया जाता है और उस डायग्राम में अपने से पूछा जाता है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है इसकी रीडिंग कितनी होगी, इसकी रीडिंग कितनी होगी। अब अपने को फोर्स पूछे तो थोड़े से हम लोग नहीं घबराते आजकल, एक्सेलरेशन पूछे तो नहीं घबराते, टेंशन पूछे तो नहीं घबराते, नॉर्मल रिएक्शन पूछे तो भी नहीं घबराते। अब क्या होता है कि जब ये रीडिंग पूछी जाती है तो अपने को ऐसा लगता है कि यार इसकी यूनिट क्या लिखूंगा कम से कम मैं, यही टेंशन हो जाती है कि इसकी वैल्यू किस फॉर्म में लिखूं, क्या इसकी रीडिंग लिखूं, रीडिंग में क्या नंबर ऑफ डिविजन्स लिखूं या फिर न्यूटन लिखूं या फिर किलोग्राम लिखूं, बड़ी दिक्कत। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कभी भी पूछे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। एक बार क्या हुआ, एक आदमी समुद्र किनारे घूमने गया, समुद्र किनारे घूमने गया तो वहां पे उसने बगुला देखा, बगुला, हाँ बगुला बड़ा खतरनाक था, एक्सपर्ट बगुला था। वो बगुला क्या करता, वहां पे मछली पकड़ता, छोटी सी मछली को हवा में उछालता, तो हवा में उछालते वो मछली जब वापस आती है उस शटलकॉक की तरह, बच्चे खेलते ना वो क्या गेम, हाँ चिड़ी बल्ला जो भी तुम लोग जानते, तो उसकी तरह वो वापस आती, वापस है तो उसको मुंह की साइड से कैच करता, हर बार उछालता, हर बार कैच करता, हर बार उछालता, हर बार कैच करता। तो उस बंदे ने देखा यार ये तो बड़ा अच्छा कर्तव्य है, बड़ा ही अच्छा कर्तव्य यार, ये तो अपने को भी आना चाहिए। तो उसने पहले मतलब लकड़ी से प्रैक्टिस करा, फिर धीरे 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 चाकू से प्रैक्टिस करा, फिर तलवार से प्रैक्टिस करने लग गया। तलवार उछालता और तलवार का जो तीखे वाला एंड होता है उस साइड से उसको दांतों से कैच कर लेता। ठीक है, अब धीरे धीरे करके वो बड़ा एक्सपर्ट हो गया, बड़ी वाहवाही हुई, सब लोग बड़ाई वड़ाई करने लग गए। ठीक है, एक दिन उसने सोचा कि चलो राजा से नाम लिया जाए। तो राजा ने कहा अरे वाह यार तू ऐसे कर्तव्य दिखाया, तू तो बड़ा मतलब जबरदस्त बंदा है। तो भाई साहब घमंड आ गया उसको। ठीक है, वो हर बार करता क्या था, जैसे ही वो तलवार उछालता था वो बगुले को ध्यान में रखता था, बगुला ऐसा करता था और टप उसको कैच कर लेता था। जब तलवार उछालता बगुले को ध्यान में रखता और टप उसको कैच कर लेता था। उस दिन सोचा यार राजा ही बड़ाई कर रहा है, इसका मतलब मैं तो वैसे ही बहुत एक्सपर्ट हो गया हूँ। तो उसने तलवार उछाली, बगुले को ध्यान करा नहीं, बगुले को याद भी नहीं करा उस दिन, और कैच करने लगा। अब बगुला उसको याद रहा नहीं, तलवार गले से आर पार उतर गई। समझ रहे मेरी बात को? एग्जाम में जब कभी रीडिंग के क्वेश्चन आए इस बगुले को याद करें। समझ रहे हो? इसके अलावा इधर उधर का कुछ नहीं सोचे। समझ रहे हो मेरी बात को? कि यार क्लास में कहानी मैंने इसीलिए सुनाई है जिससे तुमको इसके रेफरेंस में याद रही। और रीडिंग वाले क्वेश्चन के वाले दिन बगुले वाली कहानी सुनाई थी, बगुले वाली कहानी सुनाई थी, बगुले वाली कहानी। तो बगुले के साथ में रीडिंग वाले क्वेश्चन अटैच हो जाएंगे तो तुमको याद रहेगा यार ऐसा करना था, उसमें ऐसा करना था। तो देखो ध्यान से समझो, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। क्या भाई? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस पूछे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? के एक्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो? के एक्स। क्या फाइंड करो? के एक्स बाई जी कर दो, के एक्स बाई जी कर दो, और यूनिट बता दो किलोग्राम। यूनिट बता दो क्या? किलोग्राम। किलोग्राम में एल डबल आता है क्या? एक ही आता है क्या? चलो ठीक है, किलोग्राम। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, के एक्स फाइंड करो और उसको जी से डिवाइड कर दो और उसकी यूनिट क्या बता दो? किलोग्राम। लेकिन डेटा एमकेएस में लिखना। तुम मान लिया के डेटा है, तुम लोगों ने वो डाइन पर सेंटीमीटर में लिख दिए या एक्स के डेटा सेंटीमीटर में लिख दिए तो फिर गलत हो जाएगा भाई। एमकेएस में डेटा लिखना, के एक्स बाई जी करना, तो क्या आ जाएगी? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। याद रह जाएगा? एक छोटा सा पॉइंट और आता है, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, जो मशीन होती है ना बाहर मापने वाली मशीन होती है, उसमें हम लोग खड़े होते हैं तो वजन बताती है कि 1 क्विंटल का हो गया भाई तू। तो हाँ सही बता रहा, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन देखो ध्यान देना, जैसे स्प्रिंग बैलेंस में के एक्स बाई जी करना होता है, वेइंग मशीन होती है ना वो एन मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन। क्या मेजर करती है? नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन रीडिंग के रूप में क्या बताती है? एन बाई जी। मतलब आप लोग नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो, भूल जाओ वहां पे कोई वेइंग मशीन है, भूल जाओ कि कोई वेइंग मशीन है। समझ रहे हो इस बात को? भूल जाओ कि कोई वेइंग मशीन है। यस और नो?
बस अब उसको भूल के वहां पे क्या फाइंड करो, नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन भाई क्या कर दो, जी कर दो, और यूनिट क्या बता दो, किलोग्राम। यूनिट क्या बता दो, किलोग्राम। आपने सीरीज देख ली आश्रम, नहीं देखी? अरे भाई खतरनाक सीरीज है भाई सब। आश्रम नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखी तुम लोगों ने, जिंदगी व्यर्थ है। देखो समझो आगे, अगले साल देख लेना, कोई बात नहीं, इस साल सिलेक्शन करा लो। देखो ध्यान दो, समझो। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन गिवन सिचुएशन। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इन गिवन सिचुएशन। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताना है, करें भाई क्वेश्चन? वेरी सिंपल। देखो इधर कितना लगेगा, 3G, इधर की ओर T, इधर की ओर T, इधर की ओर T, इधर की ओर 2T 2G। आश्रम के डायलॉग मेरे दिमाग में चल रहे हैं अभी, बीच में बिना फालतू के दिमाग चला गया। कैसे गया दिमाग उधर, वो बुगले वाली बात से ही चला गया। चलो ठीक है, इधर T हो गया और इधर क्या हो गया, 3G, इधर T हो गया और इधर क्या हो गया, 2G। समझ गए भाई? एक्सेलरेशन बता सकते हो क्या एक बार? एक्सेलरेशन शॉर्ट में कर दें, क्यों बिना फालतू माहौल बनाए? इधर कितना लग रहा है, 30, इधर कितना लग रहा है, 20, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 30 माइनस 20। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 बाई 5। 30 माइनस 20 बाई टोटल मास कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की ओर, नीचे की ओर। किधर की ओर, ऊपर की ओर। तिल चट्टे, किधर की ओर, ऊपर की। समझ रहे इस बात को? इस पे ऊपर, इधर नीचे। इधर क्या लगेगा बताओ, 2T। चलो रहने दो, चलो नहीं लगाते यहाँ पे 2T। ये लो, हालांकि कुछ गलत नहीं था जो मैं कर रहा था। ये देखो इधर इस पुली पे नीचे कितना लग गया, 2T। इधर इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन होएगा कि नहीं होएगा? एक्सटेंशन होएगा तो स्प्रिंग क्या होना चाहिए, वापस से कंप्रेस। कितना फोर्स, kx। कितना, kx। क्या कर दो, काट दो। पुली पे ऊपर कितना लग रहा है, kx। नीचे कितना लग रहा है, 2T। एक बार T तो फाइंड कर लो। इधर से देखो, इधर से, इस साइड से देख लो। 30 माइनस T इक्वल टू 30 माइनस T, 30 माइनस T इक्वल टू 30 माइनस T इक्वल टू MA, MA। तो T इक्वल टू 24 न्यूटन। कोई डाउट? इधर देखो, यहां से बैलेंस करो, kx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2T। ऊपर वाले बराबर kx इक्वल टू 2T। समझ रहे हो? kx इक्वल टू 2T। किधर लिखे यार, किधर लिख दे, जगह कम सी बच रही है, इधर लिख देते हैं ना। kx इक्वल टू क्या हो गया बताओ यहाँ पे, 2T। kx इक्वल टू 2T, kx का तो kx, t कितना था, 24, तो kx इक्वल टू 48 न्यूटन। समझ रहे हो? रीडिंग, रीडिंग बोलो, रीडिंग, रीडिंग बोलो 48, 9.8 लिख देते। तुम भी क्या याद रखोगे, क्या लिखोगे, 9.8। कितना हो गया, मजा नहीं आएगा। 10 ही लिख देते। कितना हो जाएगा, 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। अरे किलोग्राम, देख लो होशियार हो गए तुम लोग, है ना? ठीक है, जो भी है। कोई डाउट हो तो बोलो। अगला, यदि डेटा बहुत पास पास है ना, ऑप्शन मान लिया बहुत ही पास पास है, तब तो क्या लेके चलोगे जी को, 9.8, 9.8, हाँ 9.8। जैसे मान लिया एक डेटा है 4.21, दूसरा है 4.23, 4.24, तो फिर उसमें रिस्क नहीं लेनी, ठीक है ना? वहां पे तो फिर 9.8 ही लेके चलोगे। यदि डेटा दूर दूर है, एक 10 है, दूसरा 2000 है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? हाँ समझ गए तुम लोग, ऐसे तो पूरे होशियार हो तुम लोग। इधर क्या बताओ, T, इधर भी क्या बनाओ, T, 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 2T। शाबाश, कहाँ से निकल रही है आवाज तेरे से? तो ये कितना हो जाएगा, 4G, 4G।
इधर ध्यान समझो 4G। देखो इधर कितना हो जाएगा बताओ, 0 0 कितना हो गया 0। कोई डाउट हो तो बोलो, कौन था अरे टेंशन मत है, मस्त रहना। क्लास के डायलॉग बाजी को लेके कभी कोई टेंशन में नहीं आना, ये केवल और केवल एक्टिंग होती है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। किसी को गधा तिलचट्टा बोल दिया जाए तो सीरियस होने की जरूरत नहीं है। तो देखो इधर कितना हो गया, टी हो गया, ये टी हो गया। कई बच्चे मैंने सोच रहे थे एक्टिंग ही करो, थोड़ी ढंग से कर लिया करो एक्टिंग करो तो ढंग से कर लो थोड़ी। देखो इधर कितना हो गया, टी हो गया, इधर कितना हो गया 0। अब बात ऐसी है, शॉर्टकट बताऊं क्या एक, वैसे तो देखो एक बात ध्यान देना, मान लिया इसका एक्सीलरेशन ए बनाने वाले हैं, इसका एक्सीलरेशन कितना बनाने वाले ए। अब इसका एक्सीलरेशन फाइंड करोगे तो वो टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0। क्या कहते हो, करना पड़ेगा ही नहीं करना पड़ेगा? नहीं तो एक दूसरा तरीका और है, रहने दो, दूसरा तरीका रहने दो, बिना बाल तुम लोग टेंशन में आ जाओगे। इसका एक्सीलरेशन कितना ए, इसका एक्सीलरेशन कितना मान लिया ए डैश, फाइंड ही कर लेते हैं। इसका एक्सीलरेशन ए डैश, इसका एक्सीलरेशन ए, तो ये समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा टी ए, ये क्या हो जाएगा टी ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा -2t ए डैश इक्वल टू 0। तो ए डैश इक्वल टू a/2, इसको उठा के उधर ले जाओ a/2। शॉर्टकट बताऊं क्या बताने जा रहा था मैं, यदि टेंशन डबल हो जाता है तो एक्सीलरेशन आधा हो जाता है टेंशन यदि क्या हो जाता है डबल, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाता है आधा। लेकिन ये शॉर्टकट कई जगह पे काम नहीं करता है यदि तीन ऑब्जेक्ट आगे तो दिक्कत हो जाती है, 3 ऑब्जेक्ट आगे तो दिक्कत हो जाती है। तो देखो ध्यान दो कि यदि टेंशन क्या हो गया डबल, तो एक्सीलरेशन क्या आधा। अब देखो टेंशन टी था, एक्सीलरेशन ए था, अब टेंशन यहाँ पे क्या हो गया 2t, तो एक्सीलरेशन को क्या कर देंगे आधा। देखो ए डैश a/2 आ रहा है, ऐसे आप शॉर्टकट कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। अब देखो क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, टेंशन। ये ए डैश कितना आया बोलो a/2, इधर से बनाओ t - 0 इक्वल टू 2a, तो t इक्वल टू 2a। इधर से बनाओ 4t - 2t इक्वल टू 4a/2, 4a/2। समझ में आएगा? ये 2a ही तो है, इस 2a की जगह में इधर से t उठा के लिख सकता हूं क्या, 4t - 2t, 4t - 2t, और ये 2a है, 2a की जगह t, तो t इक्वल टू 4t/3 न्यूटन। समझ में आई बात? अब देखो यहां पर बताओ इलोंगेशन होगा कि नहीं होगा, kx काट दो, क्या कर दो काट दो, काट दिया भाई। इधर से भी क्या कर दो काट दो। रियल में नहीं काटा है, रियल में काटते हैं तो टेंशन कितना हो जाता है 0, kx भी कितना हो जाता है 0। ठीक है जी, तो बताओ kx, सो kx इक्वल टू t इक्वल टू 4t/3 न्यूटन। क्या पूछी जा रही है, रीडिंग। रीडिंग पूछे तो बगुले का ध्यान करो ना, रीडिंग इक्वल टू क्या होता है kx/g, kx बताओ 40/3, g कितना 10, 4/3 किलोग्राम। आंसर यस और नो? कोई डाउट? आगे भी क्वेश्चन है क्या? 2 क्वेश्चन हो रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ये कितना है 8 kg, ये भी कितना है 8 kg। इसमें kx कितना होएगा, 80 होएगा या 160 होएगा, क्या लगता है आपको? इधर से 80 न्यूटन लग रहा है, इधर से भी 80 न्यूटन लग रहा है। अब इसमें जो kx होएगा इस वाले डायग्राम में वो 160 होएगा या फिर 80 न्यूटन होएगा? है सोच के देखो,
अरे भाई इधर से कितने का लग रहा है 80, इधर से कितने का लग रहा है 80, तो इसमें kx कितने के बराबर होएगा, कितने की वजह से खींचेगा ये 80 की वजह से खींचेगा, सच बोल रहे हो? चलो देखते हैं। तो देखो इधर की ओर कितना हो गया बताओ 8g, इधर की ओर क्या हो गया t, क्या कर दो काट दो, एक्सीलरेशन कितना होएगा 0, अरे इधर भी 80 इधर भी 80, एक्सीलरेशन कितना होगा 0, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो T इक्वल टू 80 न्यूटन, टेंशन टेंशन काट दो kx kx, बोलो समझ में आया क्या? और काट दो। T इक्वल टू क्या हो गया kx, T इक्वल टू kx, सो kx इक्वल टू 80, समझ में आई बात? न्यूटन। रीडिंग रीडिंग kx बाई जी, तो 80 बाई 10 इक्वल टू 8 kg। देखो यहां पर गरीब बच्चों को कई बार ऐसा लगता है कि इधर से 80 न्यूटन लग रहा है, इधर से 80 न्यूटन लग रहा है, तो जो स्प्रिंग जो खिंच रही है वो तो कितने की वजह से खिंच रही है 160 की वजह से खिंच रही है, यस और नो? लेकिन नहीं, यहाँ पर एक फोर्स तो उस स्प्रिंग को बैलेंस करने के काम ही आ जाता है, बाद में जो kx जो उसमें एक्सटेंशन होता है वो तो दूसरे की वजह से होता है, यस और नो? बोले सर दोनों फोर्स यदि बराबर ना हो तो, बराबर ना हो तो अभी भी करवाया ये रहा, बराबर ना हो तो क्या फाइंड करो, टेंशन फाइंड करो, टेंशन फाइंड कर लो। ऊपर वाली में है यहाँ पर, तो 2t को कितने के बराबर कर दो kx के बराबर, और बाई चांस स्प्रिंग इसी में हो तो, बाई चांस स्प्रिंग यहां होने के बजाय यहीं पे हो तो क्या करोगे, वो जो kx है वो t के बराबर हो जाएगा, वो जो kx है वो किसके बराबर हो जाएगा t के बराबर हो जाएगा, नहीं समझ में? ठीक है जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें दे भी रखा है, ठीक क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो, ये 60 kg और ये 8 kg, 60 kg हो गया और ये क्या हो गया 8 kg हो गया। देखो बनाया भाई, ये कितना हो गया 8g, ये 16g, इधर क्या हो गया t t t t t t, शाबाश, और इधर क्या हो गया 2t 2t, कोई डाउट? इसका एक्सीलरेशन a बना दे, ऊपर की ओर a बना देते हैं, इसका a एक्सीलरेशन क्या हो गया डबल, हमें एक्सीलरेशन क्या हो गया, एक्सीलरेशन a है, टेंशन t है, टेंशन क्या हो गया डबल, टेंशन डबल हो गया तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, किधर की ओर बना दे नीचे की ओर, a/2, नहीं समझ में आएगी क्या कहते हो? या तो देखो जो बेसिक मेथड है अपना उससे चले जाओ, क्या समेशन t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0, उस मेथड के उसमें गलत होने के चांस नहीं होते, उसमें t वेक्टर डॉट a वेक्टर वाले में गलत होने के कोई चांस नहीं होते। यहाँ पे तो मेरे को डायरेक्शन का भी कोई भरोसा नहीं है भाई। देखो इधर की ओर एक्सीलरेशन कितना बना दिया a, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा a/2। चलो बेसिक मेथड से ही कर देता हूं मैं ना, बिना फालतू क्यों कंफ्यूज करना। ध्यान दो, इसका एक्सीलरेशन कितना बना दिया a, कोई डाउट हो तो बोलो, ऊपर भी बना सकते हो नीचे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ इसका किधर की ओर बनाए, नीचे की ओर बना दे, a डैश कितना बना दिया भाई a डैश बना दिया, a डैश, क्या कर देंगे समेशन t वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0। इसके लिए देखो भाई t और a की डायरेक्शन क्या है सेम, क्या हो गया t, 2t और a डैश की डायरेक्शन क्या है अपोजिट, माइनस 2t a डैश, a स्मॉल था ना ये, और ये a डैश इक्वल टू क्या हो जाए 0, तो a डैश इक्वल टू a/2, a डैश इक्वल टू a/2। बोलो टेंशन फाइंड करें, t माइनस 80 इक्वल टू 80, इक्वेशन फर्स्ट इधर से बनाओ, 160 माइनस 2t a/2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये ध्यान से देखो 8a ही है, 8a
तो इन दोनों टर्म्स को t माइनस 80 इक्वल टू 160 2t। समझ में आ रही है क्या बात? हवा लगी क्या? दोनों टर्म्स को क्या कर दिया एक दूसरे के इक्वल। 2t को इधर ले आओ, 3t 240 क्या चाहिए t 80 न्यूटन 80 न्यूटन क्या चाहिए हमें रीडिंग। ध्यान दो के एक्स क्या कर दो काट दो के एक्स इक्वल टू टी। तो रीडिंग क्या होता है के एक्स बाई जी। ये बार बार के एक्स बाई जी इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए के एक्स बाई जी। के एक्स की वैल्यू टी के बराबर और टी की वैल्यू 80 के बराबर 80/10 8 किलोग्राम। बोलो समझ में आया क्या? धन्यवाद।